हृदयाल को मुख हर दे हरि नाम, नित्य पद संगत साधकी, जीवन मोक्ष सुख राम। आय पद परिपास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सारिके, ताहि करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जो धन्ना श्री 29 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव अपने को आनंदों की प्राप्ति करवाना चाह रहे हैं। जो मान लेंगे सदगुरु की बात को तो वो आनंदों की प्राप्ति कर लेंगे, और जो नहीं मानेंगे, जो अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे, तो वो जन्म मरण में आते जाते रहेंगे। आनंद लोक तोरे बंदावे हंस चासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल आवे बे। सत स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। बिसर गई सुध सारी बे। लाख बात की एक बात है, पर घट कहूँ बजाई बे। सतगुरा जी सुमन दूजन लागो, जब बंसी घट माही बे। जब बंसी घट माही बे। जागुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारो बे। से सब दूर बिडारो बे। कह सुख राम सोई जन साचा, साचा सतगुरु जोवे बे। करणी बिना नाव गढ़ जागे, अखंड उजाला होवे बे। अखंड उजाला होवे बे। आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। सदगुरुदेव फरमा रहा है कि आनंद लोक तो केवल मात्र वही हंसवती आत्मा जाएगी जो सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करेंगे। सिरोधारी कब करेंगे? जब उनका ज्ञान के प्रति महत्व होगा कि इनके ज्ञान में ताकत है कि इस आत्मा को अमर लोक की प्राप्ति करवा सकते हैं। बाकी संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान है, अनेक प्रकार की क्रिया है, अनेक प्रकार की करनी है। वो सब हद के उपाय है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति के उपाय है, परंतु 5वें केवल्य ज्ञान के अलावा इस आत्मा को कोई भी परम मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता नहीं है। जिसने इस बात को समझ लिया वो तो ऐसे सदगुरुदेव को और उनके ज्ञान को दिन दिन कहता है, वाह गुरारी अमृत वाणी मरतक जीव जीवाया। हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वणाया। जब तक ऐसे सदगुरु के ज्ञान को श्रवण नहीं किया तब तक मुखारबिंद से बातें तो खूब होती थी, परंतु क्या राम नाम का ऐसा सुमरण संभव था? नहीं था। इसलिए जीव क्या करता है? दिन दिन कहता है, वाह गुरारी अमृत वाणी मरतक जीव जीवाया। शरीर से तो जिंदा है
परंतु आत्मा से मरे हुए हैं। आत्मा क्या है? सोई हुई है। आत्मा चेतन नहीं है, परंतु जैसे ही ऐसे सदगुरु के शब्द, ऐसे केवली भगवंतों के शब्द कानों में पड़ते हैं और वो सोई हुई आत्मा जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है, उसे अपने उद्देश्य का भान हो जाता है। फिर जागने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि मैंने इतना समय ऐसे ही गंवा दिया। सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिस्ताओ, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माई, सपने जन्म ठगाओ। सब आल और जाल और जंजाल में उलझे हुए हैं। बच्चे भी पढ़ाई के अंदर उलझे हुए हैं और माताएं भी, मम्मी भी फ्री है क्या? पूरे दिन किचन सुबह से शाम तक चलता रहता है। हमारे आंटी जी बोला, आपने कितने घंटे का ढाबा चलता है? 24 घंटे का ढाबा घर पर चलता रहता है, बिल्कुल भी फुर्सत मिलती नहीं है। देख लो, हाँ भर दी। तो बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजऊ राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोनी जावे। चाहे बालकपना नादानी में निकल जाता है, जवानी काम धंधे में निकल जाती है, परंतु जब बुढ़ापा आ जाता तो भी राम जी के नाम का सुमरण संभव नहीं हो पाता, जब तक कि ऐसे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो। जब तक ऐसा निज नाम प्राप्त नहीं हो, तब तक तो आत्मा का काम बनता ही नहीं है। इसलिए जो आत्मा समझ जाती है कि ऐसा ज्ञान अजब गजब का मुझे प्राप्त हुआ है, जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर दो तो भी मिलने वाला नहीं है, वो आत्मा तो क्या करेगी? सद्गुरु के जस खाएगी। और जिसको ऐसा ज्ञान मिला ही नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, तो वो तो कुछ जानते ही नहीं, और जो जानेगा नहीं वो फिर मानेगा भी नहीं। अजमेरा साहब भी मानने लग गए, सबसे बड़ी बात है। अजमेरा साहब ने मान लिया, इसका मतलब सही है, काम बन गया। हाँ, बाकी अजमेरा साहब ऐसे ही मानने वाले नहीं है। भाई अपन कितने लाते हैं? अपन तो भाई 1 रुपए की 2 अठन्नी मिल जावे तो अच्छी बात है, अपन तो भाई ठीक है, ठगाए नहीं। परंतु अजमेरा साहब तो 3 अठन्नी लाए बिना काम संसार का करते ही नहीं है। इतनी चतुराई है, इतनी होशियारी है, इतनी चतुराई, इतना होशियारी, इतना ज्ञान होने का बहुत बड़ी कीमत है। अब इस ज्ञान को, इतनी चतुराई को यहाँ लगा रहे किसमें? आत्मा के कल्याण में लगा रहे हैं, तो उसका लाभ तो जल्दी ही मिलेगा, उसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। तो आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। जब इतना सदगुरु के ज्ञान के प्रति प्रेम हो जाता है, तो फिर आत्मा जानती है कि यही मेरे कल्याण की विषय वस्तु है और अन्य से मेरा कल्याण हो सकता नहीं है। तो इतना प्रेम सदगुरु के ज्ञान के प्रति उमड़ने लगता है कि जैसे सत्संग चर्चा मिलती है तो आनंदित आत्मा हो जाती है, और जैसे सत्संग चर्चा का समय पूरा हुआ, उदासीनता आ जाती है कि अब तो वापस कब नंबर आएगा, कल नंबर आएगा। परंतु जब जागे तभी सवेरा। जिसको समय नहीं है वो संडे आ जाओ, सही है ना? हाँ, जिसको समय नहीं है संडे आ जाओ। सदगुरु तो संडे को भी दुकान खोलते, अपन तो संडे को ऑफिस जाते नहीं है। किसी के फैक्ट्री है तो थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे जाके आ जाते हैं, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे मैं तो 24/7, हाँ, 365 दिन मेरी दुकान खुली हुई है। वो कहते हैं मेरे और कोई काम ही नहीं है, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम असा देवाल है कोई लेवनहार। कुछ ग्राहक हमारे कल संडे को लेने आते हैं, बाकी आते ही नहीं है। सुख राम असा देवाल है, पर है कोई लेवनहार। बहुत अच्छा नहीं लगता जब दुकानदारी कम चलती है, तो ग्राहकी कम चलती है, मुंडा सब अच्छा नहीं लगता ना। सुख राम असा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाऊं सू जा मैं फेर नसार। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि मैं आपको ऐसा अमोलक
ज्ञान दे रहा हूँ, बदले में कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। भाई अपन तो सब तो कौन है भाई, महाजन है। हाँ, ज्यादातर महाजन बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो महाजन तो बिल्कुल होशियार होते हैं और कंजूस भी होते हैं। तो देने में अपने को आपत्ति हो सकती है, तो लेने में क्या संकोच। हाँ अशोक जी, देने में अपने को आपत्ति हो सकती है, तो लेने में कोई संकोच की विषय वस्तु क्या है भाई। अपने पैसे तो लग रहे नहीं है, जेब तो यहाँ पर खाली नहीं हो रही है, तो फिर अपन संडे संडे ही क्यों। जवाब चाहिए भाई। सदगुरुदेव जवाब पूछ रहे हैं, सुख राम असा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाम सु जाम फेर नसार। सदगुरुदेव फरमा रहे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो परमार्थ के काज उचारू, भूला गिल बताऊं तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है। जो भी सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करेगा वो तो आनंद लोक की प्राप्ति कर लेगा, और नहीं तो 84 के दुख देखने पड़ेंगे। और 84 के दुख भी कितने होते हैं संसार के अंदर। 2-4 सालों का दुख आता है तो अपन पूरे सियर उठते हैं कि देखो मेरी समय कितना खराब निकला, पिछले 2 साल, पिछले 4 साल मेरे कितने खराब निकले। परंतु 2-4 साल बाद तो फिर अच्छा समय भी आ जाता है। परंतु यदि सदगुरु के ज्ञान को अभी मनुष्य देह पाकर भी धारण नहीं किया, तो फिर वापस से मनुष्य देह कब मिलेगी। 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। और 4 जुगों के बरस कितने, 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। कोई 2-4 बरस की बात हो तो चलो दुख सुख के अंदर अपन निकाल भी लेते हैं, परंतु 4 जुगा का बरस बदीता थोड़े से नहीं है, बहुत सारे बरस है। 1,03,40, 43,20,000 वर्ष है। 43,20,000 वर्षों तक इस आत्मा को वार की वार फिरना पड़ेगा। वहां फिर न कोई संडे आएगा 84 में, न कोई मंडे आएगा। शाम का खाना मिल गया तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी किसी को कह सकते नहीं, क्योंकि अन्य योनियों में तो बस सहना ही सहना और कुछ भी नहीं कहना है। ऐसे दुख देखने पड़ेंगे। कौन से दुख, दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, 1,84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। दोजख दुख, नरकों के दुख देखने पड़ेंगे। आज मनुष्य देह तो सबसे सर्वश्रेष्ठ देह है। कोई भी अपने को रात को दांत में भी दर्द हुआ, सुबह मम्मी को बोलकर कहाँ चले जाएंगे, डॉक्टर के चले जाएंगे, दांत का दर्द घंटे 2 घंटे में मिट जाएगा। परंतु अन्य योनियों के अंदर है, पशु योनि के अंदर है, दांत में भी दर्द हो रहा है, कोई भी पीड़ा हो रही, किसी को कह भी सकते नहीं, बस सहना ही सहना विवस्था है, परवस्था है। इसलिए दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, 1,84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। इसलिए क्या करना है, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाई, सिमरो राम सकल दुख भांजे। सारे दुखों की मुक्ति कब संभव है, जब राम नाम का सुमरण करके ये आत्मा देह धारण करना ही बंद कर देगी, छोड़ देगी। वरना देह के साथ तो तंदर सुखिया कोई न देखिया, जहां देखिया सा दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका हो। जिसने भी तन धरा है उसके जीवन में तो सुख दुख का कताता लगा ही रहने वाला। इसलिए सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ। किसकी शरण लेनी है, ऐसे सदगुरु की शरण लेनी है, उनके ज्ञान की शरण अपने को लेनी है। उनके ज्ञान की शरण लिए बिना निज नाम की जागृति होने वाली नहीं है। ऐसे सस्वरूप की कला जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक तो आत्मा वार की वार फिरती रहेगी। दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, 1,84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। नदी में रेत की कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु अपन ने कितने जन्म धारण कर लिए इस देह से पहले, उसकी गिनती संभव नहीं है। और बिना सदगुरु के ज्ञान को सिरोधार्य किए आगे भी उसी की अपन तैयारी कर
रहे हैं। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना। क्योंकि अपने इस आत्मा को अमर पद दिलाने का परवानगी, ओदा, पट्टा किसके पास है? सदगुरु के पास में। उनको सृष्टिकर्ता परमात्मा ने नियुक्त किया है जीवों को उद्धार करने के लिए। जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। तो सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। और कम से कम क्या मिल जाएगा? नर्तन का पट्टा तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। और जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक वापस क्या मिलेगा? नर्तन ही मिलेगा। और अन्य योनियों में इस आत्मा को आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसके माध्यम से? सदगुरुदेव ऐसे निज नाम के माध्यम से इस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसी अमोलक वस्तु निज नाम अपने को कौन दे रहे हैं? सदगुरु दे रहे हैं। इसलिए सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। सत स्वरूप मिलने को सत है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। लागिर चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, बिसर गई सुध सारी बे। ऐसे सदगुरु के अनवय वचनों में पराक्रम है कि उसकी चोट कहां लगती है? लागिर चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। हमारे देखो माता जी को कुर्सी पे जो बैठे हुए, चोट लगी है तन पर, चोट लगी है मन पर, तो आंखों से क्या बह रही है? आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि अमूल्य ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, और ये नहीं मिलता तो मेरा क्या होता। सूता जन्म अमोलक बीत्यो, जाग्या जब पिछताओ। जेवड़ो पड़ियो जंजाड़ा माही, सपने जन्म ठगाओ। मिनखा देही शुभ है ओ सर, राम भजन लिवलाओ। भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। शुभ अवसर अपने को प्राप्त हुआ है। शुभ अवसर, शुभ मुहूर्त के अंदर क्या करते हैं अपन? शुभ कार्य करते हैं। तो शुभ कार्य राम भक्ति से ज्यादा इस आत्मा के लिए कोई शुभ कार्य हो सकता नहीं। इस मिंखा दे का सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य राम भक्ति के बिना पूरा हो सकता नहीं है। और ऐसे भक्ति की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? ऐसे केवली भगवंत अपने अणबे के ग्रंथ के द्वारा अपने जैसे जीवों को, जो माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। अपने 8 बजे एग्जाम देने जाना था, और फ्रेंड भी साथ में पढ़ रहे थी, परंतु अपन रात को लेट सोए, उनको बोल दिया कि मुझे 5 बजे जगा देना। यदि वो जगा देगी तो अच्छी बात, और नहीं जगाएगी तो क्या होगा? पूरा साल। तो ऐसे ही सूता जन्म अमोलक बीते, सोते सोते अपने कीमती समय जा रहा है, परंतु क्या होगा? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। समय रहते हुए, श्वासा रहते हुए, इंद्रियों में जोर रहते हुए सदगुरुदेव ने अपने को क्या किया? यदि जगा दिया तो फिर अपना उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। नहीं तो यूं ही सोते के सोते अपना समय खराब करके अपन चले जाएंगे। तो जो जगा दिया उसको धन्यवाद या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए सतगुरा जी राजस गावे बे। पास कौन होंगे? एग्जाम कौन देंगे? अपन देंगे। डिग्री किसको मिलेगी? अपने को मिलेगी। तो जगाने वाले को धन्यवाद, उनके तो वो डिग्री मिलने वाली नहीं है। तो उनका जस तो गाना पड़ेगा ना, भी तुमने मुझे जगा दिया टाइम से, तो मैं एग्जाम देने में आ गया, सही से पढ़ने में आ गया, और मेरा करियर बन गया। नहीं तो मेरा साल खराब हो जाता। तो सतगुरा जी राजस गावे बे, लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। लाख बात की एक बात है, परगट कहूं बजाई बे। सतगुरा जी सुमन दूजन लागो, जब बंसी कट माही बे।
यहाँ तक अपन कल बढ़ हो चुका था, इससे आगे बढ़ते हैं। जागुरा संग नाव गट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर विडारो बे, से सब दूर विडारो बे। इतनी महत्ता बताई सदगुरु की, उनके ज्ञान की। और उनके ज्ञान से जब प्रेम होगा आत्मा को तो वो ज्ञान हृदय में उतरेगा। बिना हृदय में ज्ञान के उतरे हुए आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो ऐसे सदगुरु का अपन संग करें, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करें। कौन से सदगुरु को? जागुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर विडारो बे, से सब दूर विडारो बे। ऐसे संत, ऐसे केवली भगवंत, ऐसे सदगुरु, ऐसे गुरु जिनके ज्ञान को धारण करने पर आत्मा का गुरु निज नाम जागृत हो जाता है, वैसे संतों के, वैसे केवली भगवंतों के, वैसे गुरु के, वैसे सदगुरु के ज्ञान को अपने को क्या करना है? सिरोधारी करना है, धारण करना है। क्योंकि बिना निज नाम के इस आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। बाकी तो 52 अक्षरों के ज्ञान तक सीमित रहेंगे, तो 52 अक्षरों का ज्ञान का जितना फल है 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आत्मा का जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। तो जागुरा संग नाव गट जागे, गुरु कौन? जो ज्ञान देता है। परंतु कौन से गुरु का संग करना है? 6 हद गुरु से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, उनसे शरीर का कल्याण हो सकता है, सुखों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आवागमन मिटने वाला नहीं है। जो सातवें सदगुरु है उनके ज्ञान को धारण करेंगे तब निज नाम अपना जागृत होगा, और निज नाम इस आत्मा को 3 लोकों से परे चौथे लोक में ले जाएगा। और किसी का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेसता, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, ये जीव बहुत फंदों में फंसा हुआ है, आल जाल जंजाल में उलझा हुआ है। कौन से जंजालों में? जके जंजाल जागता विपदा, जागते तब भी पूरा दिन विपता ही रहती ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रात को भी फैक्ट्री से फोन आ जाता कभी कभी। जके जंजाल जागता विपदा, और जके जंजाल जागता विपदा, पूरे दिन तो आल जाल और जंजाल में रहते ही रहते हैं। हाँ, और फिर सोने के बाद में भी चैन नहीं मिलता है। जिस प्रकार से पशु दिन में खाता है और रात को बैठा बैठा बागोलता है, इसी प्रकार से दिन में जैसे जैसे अपन ने काम किए हैं, जैसी वैसी स्मृति फिर रात को भी सपने में भी आती रहती है। एक पल भी चैन विश्राम इस आत्मा को, इस मन को मिलता ही नहीं है। जब तक निज नाम का संग नहीं होगा तो जागुरा संग नाव गट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर विडारो बे। क्योंकि बिना निज नाम के आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, और अपने पास में समय ज्यादा नहीं है, ट्रायल और एरर करने का अभी समय नहीं है। तो अपने को तो सीधा सीधा देख लो कि इनके ज्ञान से निज नाम की जागृति हो रही है, उनका संग कर लो, उनसे ज्ञान को धारण कर लो, और निज नाम जागृत हो गया। उन्होंने जो विधि बताई है उस विधि से अपन बैठकर सुमरन कर ले, तो इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बाकी राम के यहाँ सो मोक्ष न पहुंचे, भले जिंदगी भर राम नाम का सुमरन भी कर लो, बिना निज नाम के इस आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिसके पास निज नाम है वही निज नाम दे सकता है। 52 अक्षरों का ज्ञान तो सब जगह मिल जाएगा। किराना की दुकान तो हर गली मोहल्ले में मिल जाएगी, परंतु हीरे की दुकान तो विरली ही जगह मिलेगी। ऐसा केवल ज्ञान, ऐसा निज नाम का ज्ञान तो विरली ही जगह पर मिलेगा, जगह जगह मिलने वाला नहीं है। तो अपने में ये विवेक जागृत होना चाहिए कि कहाँ निज नाम जागृत हो रहा है, वहां अपन इस ज्ञान को सिरोधारी कर ले में धारण
कर लेवे। तो जहाँ गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारो बे। 52 अक्षरों का ज्ञान तो खूब श्रवण करने को मिल जाएगा, पर क्या कैसा ज्ञान है वो? पढ़ पढ़ जन्म गमावे सोही, आप न समझे भूला दोई। स्वयं भी समझते नहीं है, किसकी गम नहीं है उनको? निज नाम की गम नहीं है, तो दूसरों को भी निज नाम दे सकते नहीं है। केवल 52 अक्षरों का ज्ञान है, तो 52 अक्षरों का ज्ञान को पठन करेंगे, मनन करेंगे और वापस दूसरों को 52 अक्षरों का ज्ञान दे देंगे, परंतु निज नाम तो 52 अक्षरों में है ही नहीं। ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे, यो अर्थासु न्यारा। क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्य स्वरूप विचारा। ज्ञानी किसमें खोजते हैं? 52 अक्षरों में खोजते हैं। खूब शास्त्रों का भले अध्ययन कर लो, खूब अर्थ कर लो, खूब उसकी अच्छी अच्छी व्याख्या कर लो, फिर भी निज नाम प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि 52 अक्षरों में निज नाम है नहीं। राम का आगदा ऊपर मंडे नहीं, मुख जीव पर नहीं आवे, मुखार बिंद पे कहने से आने वाला नहीं है, और कागजों पर लिखने में ये निज नाम आने वाला नहीं है। ये तो तत्व रूपी गुरु की दिल में, अरे भाई निज नाम जागे शिस्तन मांगे। जिसके पास में ऐसा तत्व ज्ञान है, ऐसा केवल ज्ञान है, ऐसा निज नाम है, वही अपने को निज नाम बख्शीश कर सकता है। और 52 अक्षरों से अपन निज नाम को प्राप्त करना चाहे तो कदापि संभव नहीं है। इसलिए 52 अक्षरों के ज्ञान तक सीमित मत रहो। अनेक प्रकार के संसार में ध्यान है, ज्ञान है, करनी है, क्रिया है, उसमें 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु निज नाम की प्राप्ति नहीं होगी। तो उनसे दूर वे सब दूर बिडारो वे, क्योंकि अपने पास में ज्यादा समय नहीं है। काल कटक सु सब जग दूजे, सुन नैन करा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। जिस दिन अपना जन्म हुआ वो दिन तो दूर चला गया, अब तो अंतिम दिनों की तरफ अपन अग्रसर होते जा रहे। एक दिन कम पड़ता जा रहा है, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। परंतु राम जी के नाम का सुमरण भी कैसे? सदगुरु विधि से। इसे निज नाम की कला अपने घट के भीतर जागत होगी तो राम नाम करना भी आत्मा के लिए सार्थक होगा, वरना भक्ति कोई बेकार जाने वाली नहीं। जिस भक्ति का जितना फल है उतना पराक्रम मिल जाएगा। फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई। गर्भ कब छूटेगा? जब निज नाम जागृत होगा। बिना निज नाम के भक्ति कर रहे हैं उसका जितना फल है मिल जाएगा, परंतु आवागमन इस आत्मा का मिटने वाला नहीं है। इसलिए जहां गोरा संग नाव घट जागे, बस ये पहचान सिंपल सी बता दी। वे सत गुरु सिर धारो बे। कौन से सदगुरु? आ सदगुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजन दूजो आन। उनका महत्व बुद्धि किसमें? केवल पद आनंद पद को स्वयं प्राप्त किए हुए हैं और अन्य जीवों को भी केवल पद आनंद पद को प्राप्त करवाना चाहते हैं। उनके जीव, उनके हृदय में, उनके घट में जीवों के प्रति दया का भाव है कि आत्मा सदा सदा के लिए जमराज के तरह से मुक्त हो जावे, छूट जावे, जन्म मरण में नहीं आवे। वो अन्य कोई उपाय संसार का आपको नहीं बताएंगे कि ये करनी कर लो, ये क्रिया कर लो, ये मंत्र का उच्चारण कर लो, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। ये ऐसी बातें कोई भी आपको नहीं बताएंगे। ये जो बातें बता रहे हैं वो सब हदगुरु, वो जो केवल सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने का सत्य केवल ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, वे कौन? सदगुरु। सीधी सीधी सी बात है। क्योंकि शरीर सच्चा है या झूठा? झूठा। आत्मा सच्ची है या झूठी? सच्ची। तो सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने का सत्य केवल ज्ञान या सत निज नाम सस्वरूप की कला जो अपने को प्रदान कर रहे हैं वे सदगुरु। बाकी सब कौन? बाकी सब हद गुरु है। हद गुरु से इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर विडारो बे। इसलिए क्या करना है? समझ समझ सतगुरु संग की। समझो समझो समझो। कहते हैं हमने तो गुरु बना रखी है, गुरु बना रखी है, हम वो भक्ति कर रहे हैं, हम वो करनी कर रहे हैं, और हमको करने की भक्ति करने की ज्ञान सीखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इससे काम बनने वाला नहीं। समझ समझ सतगुरु संग कीजे। कौन से सदगुरु?
जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जा संग धुन नहीं लागे। समझो समझो समझो, जब तक ध्वन्यात्मक शब्द जागृत नहीं होगा तब तक मत समझ लेना कि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी मोक्ष मार्ग अभी तक पकड़ा ही नहीं, आगे बढ़ना तो दूर की बात है। भले ही कितनी अच्छी बात है, मंदिर चले जाओ, रामदरा चले जाओ, सब जगह चले जाओ, वो सब उससे फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु मोक्ष मार्ग तो अभी तक प्राप्त निज नाम के बिना होने वाला नहीं है। बिना सदगुरु के ज्ञान के मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे। कौन से सदगुरु की बात कर रहे हैं? शरीरधारी सदगुरु की बात कर रहे हैं। उनके ज्ञान को अपन धारण करें, जिससे कि आत्मा का सदगुरु कौन? निज नाम जागृत हो जाओ। समझ समझ सतगुरु संग कीजे। कौन से सदगुरु का संग करना है? जिससे कि जहाँ संग कुदरत जागे, जिससे कि आत्मा का सदगुरु कौन? निज नाम जागृत हो जावे। क्योंकि आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति करवानी है, परंतु आत्मा कहाँ आई हुई है? इस देह के अंदर आई हुई है। देह इस आत्मा का माध्यम कौन है परम मोक्ष की प्राप्ति करवाने? देह के माध्यम से ही आत्मा परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। मिनखा देह की इसलिए महत्ता है कि मिनखा देह को ही भक्ति करने का अधिकार है। वो निज नाम 5 तत्वों से अलग है, परंतु आता 5 तत्वों के शरीर में है। इसलिए समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग धुन नहीं लागे। भाई आपकी श्रद्धा का विषय है, आपको जाना है तो जाओ, परंतु जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ये बड़ी बात है। कह सुख राम सोई जन साचा, साचा सतगुरु जोवे, करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे। कह सुख राम सोई जन साचा। सच्चा परमात्मा को प्राप्त करने की यदि आप में ललक है, सच्ची भावट है, तो फिर साचा सतगुरु जोवे। और जिसको झूठी माया चाहिए वो हदगुरु तक सीमित रहेगा, करने क्रिया तक सीमित रहेगा, केवल दर्शन परिक्रमा तक सीमित रहेगा। परंतु जिसको वास्तव में परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, जो सच्चा परमात्मा का जन बनना चाहता है, वो तो ऐसे सदगुरु का ज्ञान को सिरोधारी कर लेगा, जिसके ज्ञान से निज नाम की जागृति हो जाती है। और ऐसे निज नाम की जागृति में बाहर की करने की कोई अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें न पढ़े लिखे का कारण है, न अनपढ़ का कारण है, न धनवान का कारण है, निर्धन का कारण, न स्त्री का कारण है, न पुरुष का कारण है। क्योंकि आत्मा न तो स्त्री होती है, न पुरुष होती है, न धनवान होती है, न गरीब होती है, न पढ़ी लिखी होती है, न अनपढ़ होती है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, पर अभी देह भाव आया हुआ है। तो देह भाव को कौन मिटा सकता है? ये निज नाम ही मिटा सकता है। तो करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे। बिना करने के, बाहर की करने के, आपके घट में भीतर नाम की जागृति हो जाओ, तो समझ लो अपन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हम तो पहले से ही कर रहे हैं। हम पहले वाले मार्ग को कैसे छोड़े? छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आपको जिस भी पंथ से आप जुड़े हुए हो, यदि वहां निज नाम की जागृति हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुख्य कार्य क्या है? निज नाम करने वाला है। कोई भी पंथ पकड़ो, उसकी कोई बात नहीं है। जो कोई अर्थ आदि से लेवे, राजयोग को भाई, तो जय जय संत केवली हुआ, वे पंथ सोजो आई। पंथ मतलब ये रास्ते की बात नहीं हो रही है। पंथ मतलब अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। पंथ का मतलब रास्ता भी होता है, पंथ का मतलब ये पंथ की बात कर रहे हैं। जो जो केवली भगवंत आए हुए, उन्होंने अपना पंथ बनाया, अपना संप्रदाय बनाया। जैसे रामचरण जी महाराज रामस्नेही संप्रदाय, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का अलग पंथ हो गया, दादू जी हो गए, दरियाव जी हो गए, नानक साहब हो गए। जितने भी केवली भगवंत आए हैं उनकी आप क्या कर लो? एक लिस्ट बना लो। कोई ठेका नहीं है, कोई ठेका नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उस पंथ में आप देख लो, लिस्ट बना लो। और उस पंथ से यदि आप पहले से आपके बड़े जुड़े हुए हैं तो आपको क्या देखना है? जे वासता पंथ में अब ही,
तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। भाई हम तो रामचरण जी महाराज के पंथ को मानने वाले हैं, अच्छी बात है, मानो, रामदारा रोज जाते, अच्छी बात है, जाओ। पर अब उसमें देख लो, जेवा सता पंथ में अब ही, उस पंथ के अंदर यदि आज भी सदगुरु की सत्ता, वो निज नाम निरंतर जागृत हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आत्मा का कल्याण कौन करेगा? निज नाम ही करेगा। जेवा सता पंथ में अब ही, रामचंद्र जी महाराज तो चले गए, धाम पधार गए, परम मोक्ष में पधार गए, परंतु उनके पीछे, उनके पंथ में आगे से आगे आज भी सत्ता चल रही है। जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाई। तो जो केवली भगवान उस समय पर आए थे, जिनके द्वारा ये पंथ चला, तो उनके आज देह होने का न होने का कोई कारण नहीं है। आगे से आगे दिए से दिया जलता रह रहा है, तो आपका दिया भी जल जाएगा। परंतु जेवा हद पड़ी उन्हीं से, आगे चले न कोई, तो तारण हार संत ही जुग में, और उपाय न कोई। जो केवली भगवान उस समय आए थे, उनका देह थी, तब उन देह के माध्यम से अन्य देहधारियों ने उनके ज्ञान को धारण किया, उनके उस समय निजाम की जागृति हुई थी, परंतु वो देह छोड़कर चले गए। जाना तो एक दिन सबको है, और पीछे से अब वो सत्ता जागृत नहीं हो रही है, हद पड़ गई है, तो फिर क्या होगा? फिर तो तारणहार संत ही जग में, और उपाय न कोई। फिर नए कोई केवली भगवंत अवतार लेकर आएंगे, तब उपाय होगा। इसलिए फिर क्या करना है? समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो, ऐसो संत प्रगटे जुग में, ताते चरणा लागो। आप जिस पंथ से जुड़े हुए हो, वह सत्ता जागृत हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो उसको पकड़े मत रहो। पंथ आगला त्यागो, ऐसो संत प्रगटे जुग में, ताते चरणा लागो। अब कोई केवली भगवान उनके बाद आ गए हैं और उनके पंथ में सीधी सत्ता जागृत हो रही है, तो उनके ज्ञान को सिरदारी कर लो। मुख्य कार्य कौन करेगी? वो सदगुरु की सत्ता करेगी, वो निज नाम करेगा, निरंतर करेगा। बाकी केवल पंथ संप्रदाय तक सीमित रहने से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो सम इसलिए 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 परंतु अपना अहंकार आता है कि नहीं, हमारे बड़े भी वहीं तक जुड़े हुए हैं, हम भी वहीं जुड़े हुए रहेंगे, तो फिर अपने आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूं भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मैं अब हंसवती आत्माओं को परम मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए आया हूं। और आज सदगुरु सुखराम जी महाराज के पंथ में सत्ता आज भी जागृत हो रही है, तो अपने भी घर के भीतर ऐसे केवल ज्ञान का दीपक, उनके ज्ञान को धारण करके जला लो। और नहीं, हम तो अहंकार में ही रहेंगे कि हम जहां जा रहे हैं वही अच्छी बात है, तो ये घोड़े, ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ। लक 84 कौन रोकता है? बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा संतान